सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द की इस्लामाबाद में मसरूफियात। सऊदी वफ्द की सदर ममलकत और आर्मी चीफ से मुलाकातें। दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हर मुश्किल घड़ी में साथ देने पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। दोनों मुल्कों को खुशहाली और अमन के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वजीर की क़यादत में वफ्द की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और मुस्तहकम बनाने के इक़दाम पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने कहा, बड़े तिजारती वफ्द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ ने वफ्द को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और अज़म की यकीन दहानी करवाई। तवक्को जाहिर की कि इस दौरे के दोनों मुल्कों पर मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने कहा, वफ्द मुख्तलिफ शोबों में 27 मुआहिदों पर दस्तखत करेगा। इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान हैं। हमारी मैशियत और माशरती इक़दार एक साथ जुड़ी हैं। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह का खिताब। बोले, पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। फोरम दोनों ममालिक की ताजी बरादरी के लिए अहम साबित होगा। सऊदी वजीर आलमी मालियाती ताउन ज़ीशान अल मुर्शद ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। हम पाकिस्तान में कई शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। एग्ज़म बैंक के तामीर अल शतरी बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं, उनसे फ़ायदा उठाएंगे। इस्लामाबाद आने वाले आला सतह सऊदी वफ्द में 130 के करीब सरमायाकार मौजूद। दोनों ममालिक में अरबों डॉलर सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। ज़राअत, IT, पावर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी और दीगर शोबों में सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत में मुसलसल इस्तेहकाम आ रहा है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई, करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक सऊदी अरब फोरम से खिताब। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, सऊदीया ज़राअत, कानकुनी, IT के शोबों में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को चावल, गोश्त, सब्ज़ी, फल, मछली बरामद करता है। तिजारती हजम 5 अरब से बढ़ाकर मज़ीद आगे ले जाएंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग दी। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौक़े हैं। SIFC सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को 3 साल में 6 अरब डॉलर देने का ऐलान। रकम 48 तरक्याती मंसूबों और प्रोग्राम्स पर खर्च की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के हुकाम का कहना है, पाकिस्तान को रवां साल 2 अरब डॉलर से ज़्यादा फाइनेंसिंग फ्राहम की जाएगी। 2025 में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर, 2026 में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 2027 में एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 2 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की फाइनेंसिंग देगा। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का रियायती कर्जा भी दिया जाएगा। पाकिस्तान से कर्ज पर सिर्फ 2% सूद या चार्जेस लिए जाएंगे। इस्लामाबाद में SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां उरूज पर। शहर इक़्तिदार की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा। D चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का तफसीली मुआयना किया। तमाम रूट्स पर तजावुजात को हटाने का हुक्म। कहा, VVIP रूट्स और रेड जोन की सिक्योरिटी के साथ मुकम्मल सफाई यकीनी बनाई जाए। इस्लामाबाद की कुदरती खूबसूरती को उजागर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। 8 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। SIFC से बाहमी यादाश्त की दस्तावेज मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। काबीना से सऊदी और चीनी कंपनियों से मुआहिदों की तौसीक होगी। इजलास में खुसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर भी पेश होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस D सील करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने CDA को हिदायत की कि अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो इसको देख लेंगे। इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। एक सूबे का हाउस है, सील करना शर्मिंदगी वाला काम है।
खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत ग्रैंड जिरगा विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत होगी। विफाक की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आला अली अमीन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी ग्रैंड जिरगे में मदऊ कर लिया। गवर्नर जिरगे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना। ऑपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमा भी शरीक होंगे। इजलास में मामले का पुरअमन हल तलाश किया जाएगा। चेयरमैन एफबीआर का नॉन फाइलर्स के खिलाफ 1 नवंबर से कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान। राशिद लंगड़ियाल का कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ की सख्त हिदायत है कि टैक्स स्टोर को नहीं छोड़ना। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में मजीद तौसील नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। गर्ल्स स्कूल्स में हिरासानी के सद्देबाब के लिए खुसूसी कमेटियां बनाने का उसूली फैसला। पंजाब के स्कूल्स में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बाइक्स देने का ऐलान। भारत में ताबकारी मवाद की चोरी और फरोख्त पाकिस्तान का इजहार तशवीश और सलामती कौंसिल से तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा मशरकी हमसाया मुल्क के एक ग्रुप के पास $100 मिलियन का कैलिफोर्नियम पाया गया। इसी मुल्क में 2021 में भी कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। सलामती कौंसिल ताबकारी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त की तहकीकात करे। टेक्नोलॉजीज तक मसावी रिसाई के लिए सलामती कौंसिल जामे ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप कायम करे। टेक्नोलॉजीज तक मसावी रिसाई के ऐसे मामलात को हल किया जाए जो तरक्की की राह में रुकावट। तुर्किश एयरलाइन का कैप्टन दौरान परवाज दम तोड़ गया। परवाज सेटल से इस्तांबुल जा रही थी। न्यूयॉर्क में हंगामी लैंडिंग की, मुसाफिर महफूज रहे। उधर मशहूर भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रतन टाटा गाड़ियों और स्टील की सनत से मुंसलिक टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। पाँच अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज का मामला। सीपीओ रावलपिंडी ने जेआईटी टीम तश्कील दे दी। जेआईटी रावल डिवीजन में दर्ज 7 मुकदमात की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करेगी। 5 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज का ये मामला है। सीपीओ रावलपिंडी ने जेआईटी टीम तश्कील दे दी है। इस हवाले से तफसील जानते हैं साजिद शेख से। जी साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर और 8 सितंबर को पीटीआई की एहतजाज का मामला है और सीपीओ रावलपिंडी ने 7 मुकदमात के लिए स्पेशल तहकीकाती टीम दे दी है और टीम में एसएसपी ऑपरेशन, डीपीओ न्यू टाउन और डीपीओ सिटी और वारिस खान सर्कल मुंशी शामिल हैं और टीम में एसएचओ सादकाबाद, न्यू टाउन, वारिस खान सिटी समेत मुकदमात के तफ्तीश अफसरान भी शामिल हैं। टीम में इंचार्ज आईटी लैब की तकनीकी मुआवनत के तौर पर शामिल हैं और स्पेशल तहकीकाती टीम में थानों में दर्ज मुकदमात की हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी और स्पेशल तहकीकाती टीम की सरबराही एसएसपी इन्वेस्टिगेशन करेंगी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात के लिए किसी पुलिस ऑफिसर से भी रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद शेख आपका।